नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। आज की सबसे बड़ी डिबेट आस्था के साथ खिलवाड़ करने को लेकर है। जी हां, दरअसल आंध्र प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि तिरुपति बालाजी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में जो लड्डू का प्रसाद बांटा जाता है, उसे तैयार करने वाले घी में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी की मिलावट पाई गई है। तिरुपति देवस्थानम ने कहा है कि जिस ब्लैक लिस्टेड सप्लायर के घी में मिलावट मिली है, उसे जगन मोहन सरकार के दौरान ठेका दिया गया था। इन आरोपों पर केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन इस खुलासे के बाद एक तरफ देश भर में सनातनियों के बीच आक्रोश का भाव नजर आ रहा है। भोपाल जैसे कुछ शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अर्जियां दी जा रही हैं। दूसरी ओर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो चुके हैं। मैं एक रिपोर्ट दिखाती हूं। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर सियासत गर्मा गई है। प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आने पर हड़कंप मच गया। दरअसल इस जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये तथ्य खुले कि इस प्रसाद में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। संत कह रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से मंदिर का ट्रस्ट बोर्ड भंग किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मामला सीधे तौर पर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है। हम लोगों के संविधान में ये कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी पूजा पद्धति अपने अपने अनुसार मानेंगे, लेकिन क्या संविधान में ये परमिशन है कि हमारी पूजा पद्धति पर अधिकार प्रादेशिक सरकार का होगा, या उस पर कमेटी बना के रखी जाएगी, अथवा उसमें मिलावट होगी, अथवा उसमें भी कुछ ऐसी चीजें मिला दी जाएंगी जिससे सनातनियों का धर्म बर्बाद हो जाएगा। तिरुपति बालाजी में जिस तरीके की पवित्रता का ध्यान रखा जाता है हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके की न्यूज आ रही है ये ठीक नहीं है। और अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर हम सब सनातनियों के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा है। तिरुपति के मंदिर में भक्तों को बांटे जाने वाले प्रसाद में जिस प्रकार से अपवित्र पदार्थों के शामिल करने की सूचना मिली है, पूरा हिंदू समाज इससे बड़ा व्यथित है, बहुत आहत है। हिंदुओं की भावना के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ जानबूझकर और एक लंबे समय तक किया गया, इससे पूरे हिंदू समाज में एक आक्रोश की लहर है और हिंदुओं की आस्थाओं पर बार बार इस प्रकार की चोट करते रहना अब हिंदू समाज को सहन नहीं होगा। ऐसे में सवाल है कि पवित्र प्रसाद में किसने और क्यों मिलावट की, जांच किसने कराई और किस लैब ने की, रिपोर्ट में क्या खुलासा हुआ। प्रसाद में मछली का तेल मिला, बीफ मछली के अलावा चर्बी का भी इस्तेमाल, भगवान को भी चढ़ाए गए बीफ वाले लड्डू। दरअसल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर में मिलने वाले प्रसाद में घी की जगह जानवरों की चर्बी और मछली के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसी साल जून में जगन मोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारी और नायडू ने एनडीए की सरकार बनाई है, जिसके बाद से इस मामले ने और तूल पकड़ लिया था। 9 जुलाई 2024 को सैंपल भेजा गया, 16 जुलाई को रिपोर्ट सामने आई, 22 जुलाई को मंदिर ट्रस्ट ने बैठक की, 23 जुलाई फिर से सैंपल लिया गया और 18 सितंबर को रिपोर्ट में चर्बी की फिर से पुष्टि हुई। बस तब क्या था, पूरे देश में इस मामले ने तूल पकड़ लिया। राज्य की मौजूदा चंद्रबाबू नायडू सरकार और वाईएसआरसीपी के बीच जंग छिड़ गई। चंद्रबाबू नायडू ने वाईएसआरसीपी के मुखिया जगन मोहन रेड्डी पर इन आरोपों पर ठीकरा फोड़ा है। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी सोशल मीडिया एक्स पर अपने लंबे पोस्ट में उन पर निशाना साधा है। तिरुपति बालाजी प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाए जाने की बात से सभी बहुत परेशान हैं। तत्कालीन वाईएसआरसीपी सरकार की ओर से गठित टीटीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हमारी सरकार मामले को लेकर हर संभव सख्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दूसरी तरफ वाईएसआरसीपी ने नायडू पर राजनीतिक लाभ के लिए जघन्य आरोप लगाने का दावा किया है। वाईएसआरसीपी के नेता वाईवी सुब्बा रेड्डी ने ट्वीट करते हुए कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने दिव्य मंदिर तिरुमाला की पवित्रता और सैकड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। तिरुमाला प्रसाद पर चंद्रबाबू की टिप्पणियां बहुत बुरी है। मनुष्य जन्म में जन्मा कोई भी व्यक्ति ऐसे शब्द नहीं बोलता
यह ऐसे आरोप नहीं लगाता है। इस मामले में राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही, साथ ही देश भर में इसको लेकर प्रदर्शन भी तेज हो चुका है। देखना यह होगा कि इस मुद्दे से आने वाली सियासत पर क्या फर्क पड़ेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। ये जो चर्चा चल रही है वहाँ के विषय में, तिरुपति भगवान का मंदिर जो है हमारे सनातन की धुरी है। सनातन की धुरी है और दक्षिण पद्धति में, दक्षिण परंपरा में वहाँ जो कर्म कांड की विधि है, पूजा विधि है, बड़ी ही सशक्त है, बड़े ही स्टिक है। वहाँ ऐसा होना नहीं चाहिए और हमको भी विश्वास नहीं होता है कि इस तरह का वहाँ ऐसा चल रहा है। लेकिन ये जो चर्चा है जो चल रही है, ये कई जगह से गड़बड़ दिखाई दे रही है। बाहर के लोग शायद इस तरह कर रहे हों कि चलो सनातन में आपस में विद्रोह हो और ये लोग वो सब करें। तो ये जो आपने कहा है कि वहाँ जो जांच पाया गया है वहाँ भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, तो मैं यही कहूँगा कि इसकी सविधि जांच हो, पूरी जमीनी लेवल से जांच हो, गहराई से जांच हो और जांच के बाद में जो पाया जाए उस पर सरकार बड़ा रुख अपनाए, नियम ले। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो मंदिर प्रबंधन है वहाँ से ऐसी करतूत नहीं की जा सकती है। इसके अंदर षड्यंत्र की बू आ रही है, चाहे वो लेबोरेटरी की बात कर रहे हो या कहीं से ऐसी बात कर रहे हो, तो उसकी पूरी शक्ति से जांच होनी चाहिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद से, भोग से कोई भी ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि यह है जो खिलवाड़ किया जाए। तो वर्षों पुराना हमारा यह जो आस्था का केंद्र है, वहाँ तो सब लोग, राष्ट्रपति तक जाते हैं मनौती मानने के लिए। देश के सभी है जो धर्म के लोग वहाँ पे जाते हैं अपने हिंदू सनातन धर्म में और मनौती मानते हैं। वहाँ पे ऐसे है जो घटना नहीं घटित होनी चाहिए, पूर्ण रूप से जांच का विषय है और हमें विश्वास है कि मंदिर प्रबंधन की ओर से ऐसा कार्य नहीं किया जाए। अब वहीं आपको बताते हैं कि किस घी से बनता है तिरुपति का लड्डू। कर्नाटक कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन को इसकी जिम्मेदारी मिली थी। चंद्रबाबू नायडू सरकार ने 29 अगस्त को सौंपी थी इसकी जिम्मेदारी। नंदिनी ब्रांड का घी सप्लाई करता है केएमएफ। इसके अलावा मिलावटी घी सप्लाई करने वाली 5 कंपनियां बैन बताई जा रही हैं, जिसके बाद लगातार जगन मोहन सरकार, जो पूर्व की सरकार थी, उसके खिलाफ लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं आस्था के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस हद तक के खिलवाड़ होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि अब जो प्रसाद होते हैं उस पर भी भ्रष्टाचार की जो परत है उखड़ती हुई नजर आएगी। तो वहीं लगातार इस पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। कोई कह रहा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, एक दूसरे पर पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज, हिंदू के साधु संत और इसके साथ साथ जो भी आस्था में संलिप्त है, यानी कि जो विश्वास रखता है, हर किसी में आज गुस्सा है कि जो आस्था का प्रतीक तिरुपति बालाजी मंदिर है उसको भी इन भ्रष्टाचारियों ने छोड़ा नहीं है और उसको भी इसमें शामिल कर लिया है। तो वही लगातार इस पर वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। टीडीपी सरकार वाईएसआरसीपी सरकार पर हमलावर है, तो वाईएसआरसीपी की सरकार कहती हुई नजर आ रही है कि 100 दिन इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसकी वजह से इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार इस विवाद पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, जहां कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में जांच की आस तो तेज हो गई है, लेकिन क्या वाकई में उस परत तक के पहुंच पाएगी ये जांच की आज की जो मुख्य आरोपी है या इसका जिम्मेदार है वो खुलकर सामने आएगा या फिर इस पर सियासत ही देखने को मिलेगी। तो ये
आंध्र प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि तिरुपति बालाजी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में जो लड्डू का प्रसाद बांटा जाता है उसे तैयार करने वाले घी में मछली के तेल और जानवरों की चर्बी की मिलावट पाई गई है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने कहा है कि जिस ब्लैक लिस्टेड सप्लायर के घी में मिलावट मिली है उसे जगन मोहन सरकार के द्वारा ठेका दिया गया था। इन आरोपों पर केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन इस खुलासे के बाद एक तरफ देश भर में सनातनियों के बीच आक्रोश का भाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और भोपाल जैसे कुछ शहरों में विरोध की आग भी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक अर्जियां लगाई जा रही है। तो वही सबसे बड़ी डिबेट की शुरुआत करती हूँ। मेरे साथ पैनलिस्ट है, पहले उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी से विकास पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अमित तिवारी कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, नितिन चतुर्वेदी राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू महासभा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुनीत पाठक सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी से शुरुआत करूंगी। नितिन जी, जिस प्रकार से आस्था को लेकर चोट पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चोट अब प्रसाद तक आ जाएगी, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए नजर आएंगे, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए आरती जी, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। 100 करोड़ हिंदुओं के इस देश में जहां इतनी आस्था है, अभी आपने देखा होगा पूर्व में राम मंदिर जिस तरह से निर्माण हुआ, कितना करोड़ों की तादाद में लोग पहुंच रहा है। और तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो भी हम लोग के एक मुख्य मंदिरों में से एक है। वहाँ पे इस तरह के अगर कोई कृत्य हो रहा है तो वो बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और देखिए, जो लोग भी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उन पे और कुछ नहीं, सीधे सीधे देशद्रोह का केस चलना चाहिए और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो एक दो लोगों से नहीं 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, वैसे तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इस तरह का कोई भी कार्य वहां मंदिर प्रबंधन द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन जिस तरह की जांचें सामने आ रही हैं उससे ये बात की पुष्टि हो रही है कि इस तरह का कृत्य किया गया है। और यही प्रसाद आप सोचिए भगवान को भी चढ़ाया गया। कितनी शर्म की बात है ये हम हिंदुओं के लिए, कि बताइए हिंदू कितना सहनशील बनेगा, आखिर कितने उसकी सहन शक्ति की आप परीक्षा लेंगे। आखिर हिंदू क्यों इतने सहनशील हो रहा है? हमारे हिंदुओं के भगवानों से आप खिलवाड़ करेंगे। कभी कोई राम मंदिर पर अस्तित्व पे सवाल उठा देता है, कोई राम सेतु पे सवाल उठा देता है, कोई रामचरितमानस पे सवाल उठा देता है। क्या किसी की इतनी हिम्मत है कि किसी धर्म विशेष की किसी किताब पे वो उंगली उठाए या उनके प्रसाद में इस तरह की कोई घटना घटित करे? फिर इतना सिर्फ हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब हिंदू जाग गया है और इस तरह की जो भी कृत्य कर रहे हैं उनको वो बिल्कुल नहीं सहेगा। और मैं आपके चैनल के द्वारा उस प्रदेश की सरकार से विनती करता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ठीक है पुनीत जी, जिस प्रकार से क्या इतना आसान हो गया है हिंदू आस्था पर सवाल उठाना और उनकी आस्था से छेड़छाड़ करना? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि हिंदुओं की आस्था से छेड़छाड़ करना, तो ये तो सबसे बहुत गलत चीज है। या किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी आस्था के प्रति अगर इस तरीके का व्यवहार किया जाता है तो वो अशोभनीय है और असामाजिक है। जहां तक बात आती है कि आज जहां पे ये मैटर उठा है वहां पर अगर इस तरीके किसी प्रकार की कोई घटना हो रही है, जो सत्ता दल है या जो विरोधी दल है वो आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, लेकिन उसकी सम्यक जांच हो करके जो भी दोषी हैं या जो दोष सिद्ध हैं उनको दोष सिद्ध किया जाना चाहिए और उनको अपने चरम पर पूरी तरीके से उनको अपराधी घोषित करके उनको दंड देना चाहिए। पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज, जो सामाजिक समरसता बनी हुई है हिंदुस्तान में उसको बना रहना चाहिए। ना हिंदू ना मुस्लिम, किसी के धर्म के प्रति अगर इस तरीके का छेड़छाड़ किया जाता है या इस तरीके का भेदभाव किया जाता है उसके विरोध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। विकास जी, अब जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे, वाईआरसीपी का कहना है कि 100 दिन सरकार के तो हो गए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्या कहेंगे इस पर? विकास जी, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए। बहुत धन्यवाद आरती।
देखिए, निश्चित तौर पर बहुत शर्मसार करने वाला विषय। ये कोई पहला मौका नहीं है जब हमारे धर्म को निशाना बना करके इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। इससे पहले अभी आप देखिए, अगर आपको याद हो कि अभी कल या परसों की घटना है, लखनऊ के पड़ोस में है रायबरेली। रायबरेली में एक जगह है बड़ा मठ। तो बड़ा मठ में आरती जी एक व्यक्ति की इच्छा लेता है और जब उससे आधार कार्ड मांगा जाता है, जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो दूसरे धर्म का निकलता है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, मुझे लग रहा है कि हमारे धर्म के खिलाफ। आपने भी वीडियो देखा होगा कि जब भूख करके होटल में एक कर्मचारी रोटी बना रहा था, उससे अपने दूध से रोटी को बनाने का काम कर। ये वीडियो कोई बहुत पुराना नहीं है आरती। और इससे पहले भी अगर आप अभी बहुत लेटेस्ट चले जाएंगे, की घटना आपने भी खबर की है आरती, कि जब एक नाई की दुकान पर बार नाई करने वाला एक सेविंग करते हुए की मसाज के लिए विकास जी की आवाज दुरुस्त कर लीजिए। अमित जी, जिस प्रकार से आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, आप क्या कहेंगे? जगन मोहन सरकार पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है सत्ताधारी पार्टी। देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा ऊपर हट करके जाते हैं। पहली बात तो हम इस बात को मानते हैं कि इन सभी बातों में कोई तथ्य ना हो, चूंकि देश के करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाओं के प्रतीक के तौर पर अगर ऐसा हुआ होगा, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, कि कोई भी सपने में नहीं सोच सकता कि तिरुपति बालाजी जैसे ट्रस्ट और मंदिर में इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया होगा। हम इस मतलब कोई भी व्यक्ति नॉर्मल सोच नहीं सकता है। लेकिन अगर इस प्रकार की कोई भी घटना हुई है तो यकीनन हम इस बात को प्रतिबद्धता के साथ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, हर उस गुनहगार को देशद्रोह की श्रेणी में डालकर उसे कठोरतम सजा दी जानी चाहिए, इस बात की मांग करते हैं। लेकिन एक इसके लिए भक्तों के मध्य आस्थाओं को बिना चोट पहुंचाए, देखिए जिसने चोट पहुंचाई उसको उसके लिए सजा का प्रावधान हो, लेकिन इसकी नीट एंड क्लीन फेयर जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और हम सब कभी सोच ही नहीं सकते इस बारे में कि ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो यकीनन वह अक्षम्य है, उसकी माफी करने से कोई काम नहीं चलेगा, उसे जो कठोरतम सजा हो वो मिलनी चाहिए। लेकिन हम इस बात को पुनः कहते हैं कि इसकी अगर न्यायिक और बहुत कठोरतम जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी एकदम सत्य लोगों के सामने आना चाहिए, जिससे हमारे धर्म के प्रति जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़। किस लैब में इसकी जांच की गई है, उसकी प्रामाणिकता पे भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो अभी जो जांच हुई है वो प्रारंभिक जांच हुई है, अभी वो फाइनल जांच नहीं है कि फाइनल जांच क्या है। और हमारे समझ से तो ये आता है कि कोई भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने का सवाल ही नहीं उठता। इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और जिस तरीके से ये कहा गया है कि हाँ उसमें चर्बी मिला दी जाती है या क्या मिला दिया जाता, क्या नहीं मिलाया जाता, इसका अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो फाइनल रिजल्ट का हमें इंतजार करना चाहिए। और ये जो आरोप और प्रत्यारोप की कहानी है, इस आरोप और प्रत्यारोप को सत्ता और विपक्षी दलों के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष पे आरोप डालेगा, विपक्ष सत्ता पक्ष पे आरोप डालेगा, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं आएगा जब तक वो चीज नहीं आती है। अब आप कहते हो कि वहाँ क्या पश्चिम बंगाल में वो डॉक्टर का रेप हो गया, क्या यूपी में रेप नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर भी रेप हो रहे हैं, लेकिन उस चीज की सच्चाई सामने आनी चाहिए। जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, अब जैसे वहां पर ही हुआ, कोलकाता में हुआ, तो वहां पर डीएनए रिपोर्ट आनी चाहिए, यहाँ पर भी डीएनए रिपोर्ट आनी चाहिए। अब आप कहते हो नहीं वहां पे तो आ जाएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? तो इस तरीके से कम उस चीज की सच्चाई सामने आ जाए। जब सच्चाई सामने आएगी तो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, भाई इन लोगों का जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है, इनका काम ही है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, उसके अलावा कोई काम नहीं है। तो जब वो सच्चाई सामने आ जाएगी तब पता चलेगा कि हाँ क्या सच है क्या नहीं है। जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आती है तब तक के लिए इस मामले को, इस पर एक हाई लेवल कमेटी गठित करनी चाहिए, जो कि
इस चीज की जांच करे और इसकी पुष्टि करे कि क्या ये वाकई है या नहीं है। और जब तक ये प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती है तब तक आप किसी भी पक्ष को या विपक्ष को आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ वो दोषी है या कौन दोषी है। तो जब तक ये जांच आती है तब तक देखिए, जांच आने के लिए, जांच आने के बाद आपको जो भी कार्रवाई हो, हम तो कह रहे हैं कि हिंदुओं की आस्था के प्रति जिसने भी कुठाराघात किया है या जिसने भी प्रतिघात किया है उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए और देशद्रोह की श्रेणी में वो आए और उसके बाद उसको फांसी की सजा दी जाए। अमित जी, इसका मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन जब तक जांच में ये चीज नहीं आती है तब तक के लिए कम से कम इस तरीके की क्षणिक राजनीति न की जाए। जो राजनीति से ऊपर उठ करके है वो आप काम करिए। अब आप क्षणिक राजनीति कर रहे हैं ना। एक चीज और इसमें छोटी सी ऐड कर दें। हाँ अमित जी, एक चीज बहुत छोटी सी ऐड कर दें कि इसमें बिना राजनीतिक नफा नुकसान और इन प्रोपेगेंडा के अलावा हम तो कहते हैं कि देश की जो सर्वोच्च एजेंसियां हैं, सर्वोच्च संसाधन है, सर्वोच्च लैब हैं, वो इनमें इन्वॉल्व कर देनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी तुरंत हो जाना चाहिए। हम तो इस बात की मांग करते हैं कि जो सबसे बेहतरीन सिस्टम हो सकता है, जो बेहतरीन संसाधन हो सकते हैं देश के, जो जांच एजेंसियां हो सकती हैं, उन सबको इन्वॉल्व करके त्वरित इस निर्णय पे पहुंचने चाहिए कि ये सत्य क्या है और मिथ्य क्या है। अगर सरकार किसी भी प्रकार से गलत बयानबाजी करती है तो सरकार दोषी होगी, लेकिन अगर किसी ने किया है ऐसा और उसके बाद अगर सरकार इस बात को कहती है तो वो भी प्रमाणित हो जाएगा और उनको कठोरतम दंड मिलना चाहिए। ये आम जन की और सभी पार्टियों की यही मांग है। नितिन जी, जिस प्रकार से तिरुपति मंदिर की काफी आस्था है, लाखों लोग हर दिन दर्शन पूजन के लिए जाते हैं, भूखे प्यासे होकर उस प्रसाद को पहले ग्रहण करते हैं। जब उन्हें ये बात पता चली होगी कि वो मछली के तेल से बनते हैं, बीफ के से बनता है, तो कैसा लगा होगा उन्हें? देखिए आरती जी, यहाँ सवाल जो आपने किया बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अब यहाँ एक सवाल और उत्पन्न हो गया कि ये तो अभी तिरुपति बालाजी में ऐसा हुआ है, अभी क्या पता ऐसे कितने मंदिरों में ये कार्य और चल रहा हो, तो इस पे जांच तो होनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जैसे हमारे भाई अमित तिवारी जी कह रहे थे कि इसकी उच्च एजेंसियों से जांच होनी चाहिए। अब मान लीजिए जांच होती है और जांच में जिन भी लोगों का नाम आए, अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जब जांच में जिसका भी नाम आएगा तो फिर एक नई राजनीति शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर उसमें जगन मोहन जी का नाम आया तो फिर वो हो जाएगा कि ये तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा था, जानबूझ के उनको फंसाना था। नोट कर लीजिए, लौटूंगे तब जवाब दे दीजिए। पूरी बात सुन तो लीजिए, अपनी बारी में पूरी बात सुन लीजिए। अमित जी ऐसे नहीं, अरे आप पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो सुनिए। आपको पूरा समय दिया गया। अरे पूरी बात तो सुनिए। होता यही है अमित जी, देखिए जो प्रैक्टिकल बात है उसकी बात करिए, होता यही है। आज प्रैक्टिकल मत करिए। आज अगर प्रैक्टिकल करोगे तो हम यही कहेंगे ना कि अयोध्या में जो होता है उस पर मौन रहते हैं। आज हम प्रैक्टिकल नहीं कहते, हम तो कहते हैं आज देश की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और इसमें अरे जब राम मंदिर पे गोलियां चली थी तब देश की आस्था से नहीं हुआ था खिलवाड़। तब आप कहां थे? यही कांग्रेस थी। आप तो कहते थे राम कोई है ही नहीं, तब देश की आस्था से खिलवाड़ नहीं हुआ था। आज राम मंदिर में आपके मंत्री जाते हैं और फिर आप कहते थे कि राम तो कोई है ही नहीं, राम तो काल्पनिक पात्र है। आपके मंत्री ने हलफनामा दिया था, तब देश की आस्था से खिलवाड़ नहीं हुआ था। सुनिए ना, हुआ नहीं सुना क्या? आपकी क्या सुने बताइए, जो मैं पूछा उसका जवाब दीजिए पहले। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप पहले। जब राम को काल्पनिक कहा गया तब इस देश की आस्था से खिलवाड़ हुआ था कि नहीं? हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ हुआ था कि नहीं? जब अभी और मैं आपको अभी से बता देता हूं, देखिए 2 बार सैंपलिंग हो चुकी है और 2 बार सैंपलिंग की जांच सामने आ चुकी है। आप उसको मानने को तैयार नहीं हो, आप कहते हो फिर से जांच कराओ, फिर से जांच में वही आएगा तो आप कहोगे तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। पता नहीं कैसे कौन कहता है बीजेपी का प्रोपेगेंडा? आपने कभी सुना मुझे कहते? अरे भाई मैंने तो आपसे सवाल पूछा, मैंने आपसे सवाल पूछा, आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए, आप मेरी सवाल तो सुन लीजिए। जब राम को काल्पनिक आपने कहा तब हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ नहीं हुआ था? बिल्कुल मानते हैं। जब नोट कर लीजिए, जब आपकी बारी होगी तब आप जवाब दीजिएगा। अमित जी ऐसे टोकन एक्टिविटी नहीं चलेगी। देखिए सार्थक डिबेट करनी है तो सार्थक बातें करिए, तो करो ना। नहीं तो हम तो सवाल कर रहे हैं, आप सवाल सुन ही कहा रहे हैं, आप तो जवाब दे रहे हैं। पहले सवाल तो सुनिए, सवाल तो सुनिए, आप सवाल सुन ही कहा रहे हैं। देखिए आपकी सच्चाई ये है कि आप कांग्रेसी लोग जो हैं वो हिंदुओं को तो मानते ही नहीं है।
आपने सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति करनी है। आपने बताइए ना, तो कहिए ना, आप इस चैनल पे कहिए कि आपके मंत्री ने हलफनामा नहीं डाला था सुप्रीम कोर्ट में राम के लिए। आप बताइए क्यों जाते हैं आप राम मंदिर फिर? आप कहिए ना, आपकी सरकार ने तब हिंदुओं से तब हिंदू की आस्था से खिलवाड़ हुआ था कि नहीं? ट्रस्ट में शपथ नहीं लगाई। कहो। देखिए, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, पहले सुन लीजिए मेरी बात। मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, आप उनसे पूछिए क्वेश्चन। ये सवाल मेरा, ये जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ। ये जेन्युइन सवाल है, इस पर जवाब तो जवाब बीजेपी का प्रवक्ता देंगे। विकास जी जवाब दे दीजिए। तब तुम विकास जी जवाब दीजिए। की मोटी मलाई खाते हो बैठ के, ठीक है, बात करते हो। आरती जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, पहले से ही अभी ये बहुत बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि किसी भी चीज के आपने एक शब्द का जिक्र किया था, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार से भी बड़ी चीज होती है, क्योंकि भ्रष्टाचार से हमारे धन हानि होती है। धन हानि के बाद अगर व्यक्ति की हानि हो तो उसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी भी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन जब हमारी आस्था की हानि, हमारे धर्म की हानि होती है, तो वो हमारी पीढ़ियों की हानि होती है। कई पीढ़ियां उस हानि का भुगतान करती है। ये तो बहुत बड़ी हानि है। जिस तरीके का कृत्य आज टीडीपी तिरुपति बालाजी मंदिर में आज वो हिंदुओं की आस्था वो नहीं करने वाला है, हिंदुओं की आस्था को करने वाला है। आप देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता ने पहले से ही तय कर दिया, तो जगनमोहन रेड्डी को डिफेंड करने का प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। अभी उनके गठबंधन की बात चलना चालू हुई जगनमोहन रेड्डी से, और उन्होंने अपने उस गठबंधन के धर्म को निभाना चालू कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। मुझे बता दें कि जो करुणाकर इसके प्रेसिडेंट हैं टीडीपी ट्रस्ट के, टीटीडी ट्रस्ट के, मुझे बता दें वो करुणाकर क्या जगनमोहन रेड्डी के सबसे खास व्यक्ति है कि नहीं? क्या आपको पता है कि करुणाकर स्वयं में ईसाई धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, और वो इस टीडीपी ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आप देखिए, उनकी बेटी की शादी होती है ईसाई धर्म रीति रिवाज से, और जब वो करुणाकर इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनते हैं तो प्रसाद के दाम हो चाहे पार्किंग के दाम हो, बहुत ज्यादा बढ़ा दिए जाते हैं। ये विकास जी, ये बताइए, इसमें तो भ्रष्टाचार का भी तो मामला दिख रहा है। 320 रुपए किलो का शुद्ध घी कहाँ मिल रहा है? अगर टेंडर इस नाम पर दे रहे हैं, यानी कि आप गुणवत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। 2023 और 24 का तिरुपति बालाजी का जो बजट था, टीटीडी ट्रस्ट का जो बजट था, वो लगभग 4500 करोड़ रुपए। नोट करिएगा ये फिगर। वो पैसा जा कहाँ रहा था, ये बात जगनमोहन रेड्डी को बतानी चाहिए, क्योंकि चेयरमैन जगनमोहन रेड्डी ने अपनी जेब का आदमी बनाया। और उस हिंदू मंदिर का चेयरमैन किसे बनाया? आरती जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप उस व्यक्ति को हिंदू मंदिर का चेयरमैन बनाती हो कि जिसका पूरा परिवार ईसाईयत को मानता है, जिसकी बेटी की शादी ईसाई रीति रिवाज से होती है। तो ऐसे व्यक्ति को आप हिंदू धर्म का अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए, ये विषय बहुत गंभीर है, और इस विषय को राजनीति से ऊपर उठ करके कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती है, ये कोई नई चीज नहीं है आरती जी। अभी जस्ट कल या परसों की बात है, रायबरेली के बड़ा मठ में एक व्यक्ति वहां दीक्षा ले रहा था, और जब उससे जांच पड़ताल की गई तो वो दूसरे धर्म का व्यक्ति पाया गया। क्या ये सुनियोजित साजिश नहीं है? ग्रेटर नोएडा के रविपुरा इलाके में एक ढाबे पे काम करने वाला व्यक्ति जब रोटी गूंथता है, जब रोटी बनाता है, तो वो अपने थूक का इस्तेमाल करता है। आपने उस खबर को कवर किया। बागपत में गुलजार होटल पर कर्मचारी काम करने वाला जब रोटी बनाता है तो वो अपने थूक से मारता है। ठीक है पुनीत जी, या ये बार बार सहयोग किया जा रहा है? क्या ये बार बार प्रयोग किया जा रहा है? क्यों बार सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? आप अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि 4500 करोड़ रुपए का फंड है। 11 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से। बिल्कुल। 11 साल में एक बार भी आपने उस फंड को जांचने की प्रयास किया? क्या 11 साल में कभी भी आपने देखने का प्रयास किया कि वहाँ पे क्या प्रसाद मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? एकदम से आपको ऐसी क्या जरूरत आ गई कि हाँ आपको चेक करना पड़ गया कि हाँ वहाँ क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? बिल्कुल। सरकार जैसे ही बदली, आपका तो पूरा एजेंडा ही है, जो आपके विरोध में बोलेगा उसको आप अंदर कर दीजिए। हम
अब आज भी हम आज मानते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे जगन मोहन रेड्डी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो। अब कांग्रेस भी आई तो कांग्रेस ने अपना वक्फ बोर्ड बना दिया, तो ये भी गलत चीज़ है, ये भी गलत चीज़ है जो उन्होंने वो बनाया। लेकिन आप 11 साल से सरकार में हो, क्या 11 साल में आपने आज तक प्रसाद चेक किया? आपको आज ही क्या जरूरत पड़ गई कि हाँ प्रसाद चेक करना जब गवर्नमेंट आपकी नहीं है? आखिर क्या बात है, क्यों आप दूसरों के पीछे पड़े हो? आप अपनी सरकार चलाओ, अपनी सरकार चलाओ, सुकून से चलाओ, कौन मना कर रहा है? लेकिन नहीं, आपको तो खाली विपक्षी दलों को टारगेट करना है कि विपक्षी दलों में अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना है कि जगन मोहन रेड्डी को जेल भेजना है, और हिंदू मुस्लिम करना है, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़। मैं तो कह रहा हूँ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको देशद्रोही करार दिया जाना चाहिए और उनको 11 साल से आपकी सरकार है, तब क्यों इस प्रसाद की जांच नहीं हुई? बोलिए विकास जी। जी बहुत अच्छी बात कही। आपको ये पता होना चाहिए मंदिर कहाँ पे है, कहाँ पे है मुझे बता दीजिए। तिरुपति में है और कहाँ? आंध्र प्रदेश में है। पाठक जी मेरा आग्रह है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति में है, वो आपको मालूम होगा। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, मेरा निवेदन है बताइए। आपसे जोड़ करके, क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपका कर्तव्य मुझसे ज्यादा बड़ा है समाज के प्रति। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। है ना, तो मेरा निवेदन है आपसे कि प्लीज मुझे सुन लीजिए। नहीं बिल्कुल सुनाइए। आंध्र प्रदेश के अंदर मैंने अभी उदाहरण के सहित बताया कि करुणाकर किसकी जेब के आदमी, भारतीय जनता पार्टी के जेब के आदमी है, या जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनकी जेब के आदमी है। और करुणाकर स्वयं किस धर्म को मानते हैं, उनका परिवार किस धर्म को मानता है, उदाहरण के सहित मैंने आपको बताया। क्या सामाजिक कार्यकर्ता इनसे पूछ लीजिए कि किसी हिंदू धर्म को मुसलमान या किसी मस्जिद का कोई मुझे हो तो मुझे बता दें जरा कोई हिंदू। नहीं, इसी तिरुपति मंदिर में हिंदुओं की आस्था है, हिंदू वहाँ पे जाते हैं। आप उसको ईसाइयों में और क्रिश्चियन में कहे डिवाइड कर रहे हैं भाई? उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हिंदू वहाँ पे जाते हैं, हिंदू जाते हैं, अपना बाल चढ़ा के आते हैं, उनकी आस्था है पूरी तरीके से। विकास जी, उनकी आस्था है पूरी तरीके से। सरकार है, अब आपकी सरकार है, आप कर लीजिए, चलिए। लेकिन आप इस तरीके तुष्टिकरण की राजनीति तो न करिए। अब तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराइए, जो दोषी है उसको सजा दिलाइए। आप खाली प्राइमा फसाई एक रिपोर्ट आई, उसके आधार पे आप ये कह रहे हो नहीं ये दोषी है, ये दोषी है। कैसे दोषी हैं? अरे पहले पूरी रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए कि हाँ ये है भी या नहीं है। और आज आप सितंबर में खड़ी हैं, जुलाई अगस्त सितंबर 2 महीने हुए हैं और पहले भ्रष्टाचार की परतें हमने खोल दी है। कौन सी भ्रष्टाचार की परतें खोल दी ये बता दीजिए, कौन सी खोल दी? आपके खुद लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, आपके खुद लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हाथरस भूल गए क्या? हाथरस भूल गए क्या? हाथरस भूल गए क्या? हाथरस भूल गए क्या? किस तरीके से रात में लाश जलाई गई थी लड़की की, वो भूल गए? आपको खाली पश्चिम बंगाल दिख रहा है, आपको यूपी नहीं दिख रहा है, आपको और स्टेट नहीं दिख रहा है, आपको बाकी मध्य प्रदेश नहीं दिख रहा है, आपको खाली आपको बंगाल पश्चिम बंगाल दिख रहा है। अमित जी जवाब दीजिए। देखिए मैं तो इस बात को सिरे से नकारता हूँ कि ईश्वर करे ऐसा न हो, लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि ये दूध का दूध पानी का पानी तभी होगा जब देश की सर्वोच्च एजेंसी और सर्वोच्च संसाधन लग करके इसको चेक करके और देश की जनता के सामने ले आएंगे। सारी जो भी दोषी होगा कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा, कोई उनके समर्थन में खड़ा नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात, केवल मैं इस बात को भी नहीं मानता कि अगर ऐसी कृत्य हुआ होगा तो उसमें मंदिर प्रशासन शामिल नहीं होगा, मंदिर के लोग शामिल नहीं होंगे, सब पर कार्रवाई होगी। अभी देखिए ना, जब एक सरकार गिरने का ऑपरेशन लोटस चला था, तब जब मध्य प्रदेश की सरकार गिरी थी और राजस्थान सरकार गिरने वाली थी, जब कांग्रेस की सरकार, तब आप उसमें देखिए जो लोग पैसे के गबन में शामिल थे, लेन देन में शामिल थे, तो तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट के तो इस पर भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए थे। तब भी कहा था कि संतों का काम मंदिर की आस्थाओं को बनाए रखना है, ना कि राजनीति में पड़ना। पैसे के लेन देन में जहां भारतीय जनता पार्टी की गोटी सेट रहती, वहां पर कोई भ्रष्टाचार नहीं है। देश की सर्वोच्च एजेंसी ईडी है, वो कहीं भी जा सकती है, किसी को भी उठा सकती है। आज हमारे प्रवक्ता महोदय भारतीय जनता पार्टी के 4500 करोड़ रुपए का जिक्र करते हैं, लेकिन आज 11 साल से सरकार में है। एक बार आपने सोचा क्यों? क्योंकि आपको तो बैकडोर से मिल रहा था ना। जब आपको बैकडोर से मिल रहा है तो आप क्यों बोलेंगे? जैसे ही आपकी सरकार आई, आपने बोलना शुरू कर दिया। हम तो कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति दोषी है तो कानून की कठोरतम सजा उसे मिलनी चाहिए।
हाँ ठीक है नितिन जी, लेकिन- क्या धर्म लेकिन को selective सशक्त, approach के ठीक साथ है अगर आप लौटेंगे, कोई आपको बात पूरा करो, समय दिया गया अमित बोले जी। नहीं। ठीक है नितिन जी, क्या धर्म को सशक्त करने के लिए दूसरे के धर्म को कमजोर करना जरूरी है क्या? देखिए ये तो आपके धर्म की परिभाषा है, आपका धर्म आपको क्या सिखाता है। हिंदू धर्म तो अपनी प्रार्थना में भी कहता है पूरे विश्व का कल्याण हो। हिंदू धर्म तो इतना व्यापक है और जिस तरह की यहाँ घटनाएं घटित हो रही हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता को आज इतनी जांच की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ रही है कि बार बार एक ही बात वो कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। मैं भी क्या जांच के अलावा अब आप बोल रहे हैं अपनी बारी में अमित जी ऐसे आप नहीं, बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि आप बोलो ना। क्या जांच क्या ऐसे नहीं, बताइए ना, आपके मैं बीच क्या में कोई कहूँ? बोलता आप है, क्या नहीं बोलता कहेंगे? ना। आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं मैंने तो कुछ बोला ही नहीं आप लगाओ ना अभी। भारतीय अभी तो जनता मैंने पार्टी पर बोला ही आरोप। नहीं कुछ, मैंने लगाओ तो ना बोला ही भारतीय नहीं। बोले हो, आपको क्यों मिर्ची बोले? पहले लग क्यों गई, बोले हो? आपको मिर्ची लग गई, आपको मिर्ची क्यों लगती है भाई? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तो मैंने आपका आरोप लगाया नहीं। संलिप्त लोग सिर्फ आस्थाओं पर खिलवाड़ ऐसे करते हैं, नहीं। हिंदू आस्था को सदैव चोटिल पहुंचा करके। अपनी अपनी बारी में बोलिए प्लीज अमित जी। कि गाय कटवाने में अमित जी की मुजफ्फरनगर में आवाज किसका डाउन कर हाथ दीजिए, था? बोलिए नहीं। मेरठ में किसका हाथ था? ये ठीक वही है। लोग हैं। ठीक है नितिन जी देख रही हैं आरती जी किस तरह से इन लोगों को मिर्ची लगती है। हम्म, अभी आपने देखा होगा अभी इसी महीने में गणेश चतुर्थी के कितने मामले आए जिनमें पत्थरबाजी हुई। एक पे भी अमित तिवारी जी की किसी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इनकी जांच होनी चाहिए, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये पार्टी शुरू से हिंदू विरोधी रही है। मैं भी कहता हूं कि भाई आप इस मामले की जांच करिए, वो कोई हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, किसी को भी किसी भी धर्म की आस्था से खिलवाड़ करने का अधिकार इस देश में नहीं है। ये देश संविधान से चलता है, किसी धर्म से नहीं चलता। लेकिन जहां आप सिर्फ एक ही धर्म की बात करोगे, सिर्फ एक धर्म के बारे में बात करोगे, वहां पे ये गलत कार्य होता है। जो सरकार होती है उसका काम है सारे धर्मों की सुरक्षा करना, उनका विशेष इंतजाम करना। लेकिन इन पार्टियों का ये शुरू से एजेंडा रहा है। यही कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाला था कि राम काल्पनिक है। आप बताइए तब क्या हिंदू की आस्था को ठेस नहीं पहुंची होगी? 100 करोड़ हिंदू जो राम को अपना आराध्य मानता है, क्या उनकी आस्थाओं को ठेस नहीं पहुंची? आज यहाँ बैठ के जांच की बात करते हैं। कौन सी जांच? तब जांच कहाँ गई थी इनकी? इन्हीं का नेता बैठ के बोलता है कि राम काल्पनिक है और आज जाते उसी राम मंदिर में हाथ जोड़ने हैं। और उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट दशहरा और दिवाली की छुट्टी मनाता है वही राम के काल्पनिक होने का मुकदमा सुनता है। जब राम काल्पनिक थे तो दशहरा दिवाली की छुट्टी किस बात की होती है? ये बताएं मुझको ये बैठ के। ठीक है अमित जी को जवाब दीजिए। इस तरह के लोग जो यहाँ बैठ के डिबेट ठीक है में अमित जी जवाब दीजिए। प्रकार के मलाई और भ्रष्टाचार की मलाई की मोटी परत ऊपर खाने वाले लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कंगना रनौत कहती मैं बीफ खाती हूँ और जब उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट दे देती है तो उनके चरण तो आप विरोध करिए ना, आपको मना कौन करता है? विरोध क्यों नहीं करते हैं? आप विरोध करिए। आप सिर्फ क्या कुछ ही मुद्दों में विरोध करेंगे? समर्थन करो ना। अरे आप विपक्ष है, आपको तो पूरा हक है विरोध करने का, आपका काम ही विरोध करना है, लेकिन आप विरोध नहीं करते हैं। जब आपके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू होती है तो आप विरोध शुरू करते हैं। अरे 11 साल से बीजेपी थी तो आप भी तो स्टेट में थे, आपने कौन सी जांच करनी तिरुपति बालाजी की? आपने क्यों नहीं की? चरण बंधन बीफ खाने वालों की केंद्र की सरकार जांच करे और स्टेट की सरकार कोई जांच न करे, ये कौन सा काम है? करो ना। पहले स्टेट की सरकार आएगी कि पहले केंद्र की सरकार आएगी? चरण बंधन करो। आप बैठ के वहां एक पादरी को उसका संस्थापक बना रहे हो और यहाँ बैठ के आप डिबेट कर रहे हो। ठप्पा लगा करके चलो, ठप्पा लगा करके। तो ठप्पा आपको जरूरत है, हमको जरूरत नहीं है। आप सेकुलर हिंदू है, मैं सेकुलर हिंदू नहीं हूँ। समझ लीजिए, आपकी तरह राम पे मैं उंगली नहीं उठाता हूँ। राम हमारे आराध्य है, आपकी तरह काल्पनिक पात्र नहीं है। आपका सिर भी ठप्पा आपकी पूरी पार्टी के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है। आपकी पूरी पार्टी के ऊपर ठप्पा लगा हुआ है। पहले वो ठप्पा हटाइए, उसके बाद बात करिएगा। ठीक है, ठप्पा लगा लो, ठीक है, बात करो। ठीक है अमित जी, लेबल मोर लगा लो। ठीक है विकास जी, इस मुद्दे के साथ हिंदुत्व का मुद्दा भी छिड़ता हुआ नजर आया। अभी की पार्टी जीवेल नरसिम्हा राव ने कहा है कि हिंदू धर्म के लोगों को ही मंदिर में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति क्यों लेकर आ जाते हैं आप लोग?
अच्छा मुझे ये बता दीजिए कि अन्य धर्मों को क्या उनके मस्जिदों में या तमाम स्थानों पर जाने की इजाजत होती है? मैंने उदाहरण के सहित आपको बताया, इसी मंदिर ट्रस्ट को लेकर के मैंने बताया कि जो इस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए वो स्वयं हिंदू धर्म में कितना विश्वास रखते हैं, ये मैंने आपको बताया। मुझे दूसरा उदाहरण बता दीजिए कि किसी मस्जिद का कोई शाही इमाम छोड़िए, चलिए शाही इमाम पुजारी होता है, लेकिन मंदिर के तमाम मस्जिदों के तमाम ट्रस्टी या जितने भी मुतवल्ली होते हैं और तमाम ईसाई धर्म में भी होते होंगे, तो मुझे बता दीजिए कि कितनी ईसाई चर्चों के जो ट्रस्टी हैं वो हिंदू हैं? मुझे बता दीजिए कि किसी मस्जिद के अगर कोई हिंदू हो, मुझे बता दीजिए। लेकिन हर बार ये हिंदू धर्म में एक प्रयोगशाला क्यों बनाई जा रही है? क्यों इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि राहुल गांधी जैसे लोग हिंदू धर्म में पैदा हुए, जो हिंदुओं को हिंसक कहते हैं और अब कोई पैदा होगा उसका भी डिसाइडेशन नहीं करेगा। अरे वाह, अकल पे जब पत्थर पड़ते हैं तो शब्दावली ऐसे निकलती है ना, जब अकल पे पत्थर पड़ते हैं और राजनीतिक गरिमा जब इतनी मौनी हो जाती है, जब शब्दों की मर्यादाएं तार होती हैं, तब इन प्रवक्ताओं के मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। धिक्कार है आपको भारतीय राजनीति और भारतीय सूचिता में बोलने का अधिकार भी नहीं है। इनकी मानसिकता है किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करके ये ओछे लोग अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं, ये राजनीतिक बौने लोग हैं। जवाब दीजिए पुनीत जी। भाई देखिए आरती जी, मेरे भी जवाब ले लीजिए। राजनीतिक बौने टिप्पणी करेंगे बड़े किरदारों पर। अरे वाह, आप कंगना रनौत का करिए ना समर्थन, वो तो बीफ खाती हैं। करो, पैर पूजो जा करके, महोदय संसद बनी है, पैर पूजो, ठप्पा लगा दे भाजपा ने। अमित जी लौटूंगी, ठीक है बीफ खाने वाले ठीक है अमित जी। पुनीत जी जवाब दीजिए। नहीं होती है भाई, मेरा एक नंबर की गजब दो गलई है। कुल मिला करके जो सत्ताधारी पक्ष है वो विपक्ष पे पत्तियां पड़ता है और जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पे करता है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न उठता है कि हिंदुओं की आस्था का, हिंदुओं की आस्था हमेशा सर्वमान रही है। तिरुपति बालाजी, अब जैसे बीजेपी के हमारे प्रवक्ता ने कहा कि हाँ वो ईसाइयों को वहाँ पे बैठा दिया है और ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन वहाँ पे सबसे ज़्यादा जाने वालों की संख्या हिंदुओं की ही। हिंदू वहाँ पे जाते हैं, अपने आस्था के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करके आते हैं और आज भी वो आस्था बनी हुई है। हमारा जो आज हमारा जो डिबेट का विषय था, मंदिर है भाई विकास जी, आज हमारा जो डिबेट का विषय था वो खाली ये था कि हाँ ये महापाप कौन कर रहा है, जांच कैसी होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच कैसी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। आप कहते हो नहीं पहले राज्य सरकार को करनी चाहिए जांच, ठीक है राज्य सरकार नहीं कराई, आपने कराई, लेकिन 11 साल बाद क्यों कराई? पहले आपको करा लेना चाहिए। आपने खाली एक इशू देने के लिए ताकि बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, सारे मुद्दे डाउन हो जाए, इस वजह से आपने एक नया मुद्दा छेड़ दिया। और माननीय बीजेपी प्रवक्ता साहब, आपसे सादर कहना चाहूंगा कि आप लोग खाली 2-3 मुद्दों को छुपाने के लिए एक नया मुद्दा उठा देते हैं, हमेशा उठा देते हैं, और जिसकी कहीं पर भी कोई जांच नहीं होती, अपने मुद्दों को छुपा लेते हैं। यूपी में क्या हो रहा है आप उसको छुपा लोगे, हाथरस में क्या हुआ आपको मालूम है, विकास दुबे के साथ क्या हुआ वो आपको मालूम है, कैसे गाड़ी पलटी वो भी आपको मालूम है। कल मुख्यमंत्री का अगर आपने बयान सुना होगा तो हापुड़ के जूस की जिक्र किया था मुख्यमंत्री ने, तो आपको थूक की रोटी, वो चीजें आपको हाईलाइट करनी है, क्योंकि आपको महंगाई, बेरोजगारी, इन सारे मुद्दों को आपको छुपाना है। अरे मैं आज ही केजीएम से गया था, वहां पे स्वास्थ्य की वो व्यवस्था है जिसकी हद नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं उन मुद्दों को छुपाना है, इसलिए नया इशू उठाना है। जब नया इशू उठाना है तो कुछ ना कुछ तो नया करना पड़ेगा। इसी परिप्रेक्ष्य में आप नए इशू उठाते हो और नए इशू के चक्कर में जनता को आप बरगला रहे हो, तो कृपया करके इस जनता को बरगलाना बंद करें, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो। दोनों से मेरा आग्रह है कि आप जनता के जो दैनिक मुद्दे हैं आप उस पर काम करना शुरू करो। आप रोड रोड कितनी हुई वो तो सबने देखा, 835 करोड़ रुपए से वो रामपथ बना, वो कितनी जगह पे धंसा है वो सबने देखा है, खाली हमने नहीं देखा है। और वहाँ के लोगों को कैसे बेघर किया गया वो भी हमने देखा, और जो यहाँ पे पुल ढहा, बिहार में 4 पुल ढह गए वो भी हमने देखा। तो आप महंगाई, बेरोजगारी उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहते हो। आप खाली एक हिंदू करके और आप खाली उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो, और आस्था के खिलवाड़ के चक्कर में आप इन सब चीजों को बढ़ावा दे रहे हो।
क्यों बढ़ावा दे रहे हो? आपकी 11 साल किस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं? मेरा objection है इस बात के ऊपर। आपकी मेरा 11 साल से objection है सरकार पाठक थी, जी के ऊपर। अभी मुझे तक आप बताइए कि मौन हम क्यों बैठे रहे? हिंदू धर्म के ऊपर अभी तक टिप्पणी आप कर मौन रहे क्यों बैठे हैं? रहे? पाठक जी, मुझे बताइए रामपथ पे किस आपने चीज क्यों को नहीं हम बोला? बढ़ावा दे रहे हैं? मुझे बताइए। रामपथ पे आपने कुछ अगर बोला? हम कहते हैं कि रामपथ बना, हम हिंदू हैं तो हम 835 बढ़ावा करोड़ दे रुपए रहे लगे, हैं। हम बढ़ावा दे रहे 14 हैं। घंटे, राहुल गांधी 14 घंटे, जो हिंसक उसके है, बाद बिहार में राहुल 4 गांधी पुल किसे रह गए, बढ़ावा देते उस हैं? पर बता कुछ दीजिए। बोले? जब महाराष्ट्र में उदयनिधि शिवाजी की महाराज मूर्ति कहते रह हैं, गई, उदयनिधि उस पर कुछ समाज बोले? कर रहे हैं, नहीं बोले, सनातन उस धर्म पर आपको नहीं बोलना है। विकास को किसे बढ़ावा दे रहे हैं? बता दें मुझे, 330 सामाजिक करोड़ की कार्यकर्ता। शिवाजी की मूर्ति बनी महाराष्ट्र में, वो गिर गई, उस पर आप नहीं बोलेंगे। गाजीपुर पुल गिर गया, बिहार में 4 पुल गिर गए, रामपथ पे 14 घंटे बन गए, उस पर आप नहीं बोलेंगे। जितने आपने ये लखनऊ में किसान पथ बनवाया है, किसान पथ पे कितने घंटे हैं, जाकर के देखिए आप थोड़ा सा। ठीक है, अब उस विषय में आप बात नहीं करोगे। आपको खाली बात करना हिंदू हिंदू हिंदू। अरे हिंदू ठीक है, अरे जो भी दोषी है उसको आप तत्काल फांसी पे चढ़ा दिए, लेकिन पहले जांच रिपोर्ट आने दिए, जांच में क्या आता है क्या नहीं आता है, उसके बाद आप उसको फांसी पे चढ़ा दिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना हिंदू बोलेगा, ना मुसलमान बोलेगा, ना कांग्रेस पार्टी बोलेगी, ना समाजवादी पार्टी बोलेगी, कोई नहीं बोलेगा। आप चढ़ा दिए उसको फांसी पे। 11 साल से आप क्या करने थे? आप खाली ये बता दिए 11 साल में कितने रोजगार आपने दे दिए, कितनी वैकेंसी निकाल दी, कितनी सरकारी नौकरी निकाल दी, किस डिपार्टमेंट निकाल दिया? शिक्षा विभाग का 69,000 वैकेंसी वो फंसी हुई है, उसके अलावा जितनी वैकेंसी वो सब फंसी हुई है। आपने क्या कर दिया? आप खाली वो चिल्लाते रहो, खाली दिखाते रहो, खाली चिल्लाने का काम है। चिल्ला करके आप जनता का शोर शांत नहीं कर सकते। ठीक है नितिन जी, आपको उसके लिए जमीन स्तर पे आकर काम करना पड़ेगा। ठीक है पुनीत जी। नितिन जी, क्या वक्फ बोर्ड के तर्ज पर क्या सनातन बोर्ड भी होना चाहिए क्या? बिल्कुल होना चाहिए, नहीं उसका तो मैं भी समर्थन हूं। बिल्कुल होना चाहिए। उसका तो मैं भी समर्थन क्यों? करता हूं, बिल्कुल होना चाहिए। यह आज की डेट में हमें तो लगता है हिंदू माइनॉरिटी है। जिस तरह से आज की जो वर्तमान समय में चल रहा है, आप मुझे एक देश का जुलूस दिखा दीजिए मुसलमानों का जिस पे कोई पत्थरबाजी हुई है, और मैं आपको हजारों ऐसे जुलूस दिखा दूंगा हिंदुओं के जिस पे मुसलमानों द्वारा पत्थरबाजी की कांवड़ जाती है। यात्रा में अभी हमने कई तस्वीरें ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई कांग्रेस का प्रवक्ता कभी नहीं बोलता, किसी की आवाज नहीं सुनेंगे आप कभी। क्यों? क्योंकि इनको सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति करनी है। फिर मैं बात, अब आप बोलने देते हो, आप बात तो पूरी हो दो। अरे आप बात तो सुनिए पहले, बात सुनने की आपको आदत है नहीं। आप वक्फ बोर्ड बनाने वाले व्यक्ति, आपने वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? आपको क्या वक्फ बोर्ड दिख रहा था मुसलमानों का? हिंदुओं का आपको नहीं दिखा? हिंदुओं के आस्था आपको लेने देना नहीं है? आप यहाँ बैठ के फालतू बातें करते हो। सिर्फ एक धर्म विशेष की राजनीति करने वाले आप लोग, आप हमें बताओगे? अरे अमित जी इतना बुरा क्यों मानना? आपसे पूछ लेंगे बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, पहले क्यों नहीं बनना चाहिए? आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन सनातन बोर्ड की बात होगी आप ही विरोध में खड़े हो जाओगे। सबसे पहले विरोधी आप लोग होंगे, क्योंकि आप आज से नहीं शुरू से हिंदू विरोधी रहे हो। कश्मीरियों का नरसंहार करने वाले आप लोग, आप हिंदू की क्या बात करोगे? ये बताइए किसने कहा कश्मीरियों का नरसंहार किया था? बताइए ना इस चैनल पे। आप ही की सरकार ने कराया था कि नहीं कराया था? एक कांग्रेसी प्रवक्ता कोई सड़क पर उतरा? एक कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है उन कश्मीरी हिंदुओं के लिए? इनकी बात पूरी हो जानी तो पूरी होने देंगे तब तो पूरी होगी ना। हो गया। आप पूरी होने कहा दे रहे हैं? अमित जी मैं तय करूंगी किसकी बात कब पूरी होगी। ठीक है, बारी मेरी थी, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना। कश्मीरी नरसंहार जब हुआ था हिंदुओं का, एक कांग्रेस प्रवक्ता सड़क पर उतरा था? आप बताइए मुझे। अपनी बात नोट कर लीजिए, अभी आपको पूरा समय दूंगी। ठीक है, बोलिए नितिन जी। सनातन बोर्ड जरूर बनना चाहिए। आखिर क्यों नहीं सनातन बोर्ड बनना चाहिए? आज के हिंदुओं की आवाज सुनेगा कौन? आपने बीजेपी पे तो टैग लगा दिया हिंदूवादी पार्टी है। अरे आपको किसने मना किया? अयोध्या का राम मंदिर अगर बीजेपी ने बनवाया तो जाइए मथुरा का आप बनवा दीजिए। क्यों नहीं बनवाते आप जाके? क्योंकि आपको हिंदू से मतलब ही नहीं, आपको तो वक्फ बोर्ड से मतलब है, आपको तो हज हाउस से मतलब है। मथुरा का केस अभी भी चल रहा है, जाइए पार्टी बन जाइए उसमें जाके। आप नहीं बनेंगे पार्टी, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है। आप चाहते वह ईदगाह ही रहे। हिंदू का सनातन धर्म इतना व्यापक है कि वो सभी धर्मों का आदर करना जानता है, लेकिन अपनी रक्षा करना भी जानता है। अमित जी अब आप बताइए, बनना चाहिए कि नहीं सनातन वक्फ बोर्ड? जवाब दीजिए अमित जी। इसका आदर्श हमें बहुत अच्छा है, जिसके वैभव में हमको बहुत गर्व होता है। लेकिन ये कमल का ठप्पा लगा करके कमल हर चीज में राजनीति ठीक नहीं है। एक स्पष्ट क्वेश्चन आपसे हमने किया कि सनातन बोर्ड होना चाहिए कि नहीं। आप कमल को ले आते, बीजेपी को ले आते, बस आप इतना हाँ ना में जवाब दे दीजिए। सुनिए ना इस बात को, सुनिए ना। आप मैं अपनी बात को सुनने देंगे तो बात आप जवाब दे लीजिए।
या तो मुझसे सवाल पूछिए या तो आप जवाब देने दीजिए। जब मैं जवाब दे रहा हूँ, मैंने कहा कि सनातन वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को पालन करने वाला हमारा सनातन, उसकी चंद ठेकेदार हैं। जहां इनको भ्रष्टाचार की मोटी मलाई मिलती वहां इनको कोई मतलब नहीं है। ये कभी युग पुरुष से पूछे हैं जो परमात्मा उनसे कभी पूछे हैं, क्योंकि इनके पास हिम्मत नहीं है। ये बीफ खाने वाले के लिए वोट मांगते फिरेंगे, लेकिन बात यहाँ सनातन की करेंगे। अरे आपसे प्रश्न किया गया सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, हाँ या ना बोलिए ना। जवाब ही नहीं है शायद। विकास जी आप बता दीजिए, सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? देखिए लेकिन आपका हिम्मत नहीं है। नेटवर्क भी चला गया उनका इस बात का जवाब देने के लिए। उनके तो पार्टी का नेटवर्क चला गया। मेरी आवाज आ रही है? हाँ विकास, आवाज आ रही है आपकी जी? हाँ विकास जी बोलिए। जी जी, देखिए आपने बहुत सुंदर बात कही। कांग्रेस पार्टी के किसी नेता में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने व्यक्तिगत विचार भी कभी व्यक्त कर सके, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो। बड़ा दुख होता है जब कांग्रेस पार्टी ऐसे विषयों में भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तलाशती है। इनका स्टाइल है ये काम करने का कांग्रेस पार्टी का। देश के सैनिकों के सम्मान में बोल पाए ना बोल पाए, लेकिन चाइना की तारीफ में जम्मू कश्मीर पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि हमारे समय की स्थितियां क्या थी, डर लगता था जाने में। आज भाई उन्हीं कांग्रेस पार्टी के भाई बहन की जोड़ी उसी जम्मू कश्मीर में अटखेलियां करते हुए फोटो डालती है। ये है आज का जम्मू कश्मीर। लेकिन जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को क्या दिखता है? धारा 370, धारा 370। उन्हें ये नहीं दिखता है जम्मू कश्मीर के अंदर 7 चुनाव आप उठा करके देख लीजिए, सबसे ज्यादा वोटिंग अगर कभी हुई है तो इस बार हुई है जम्मू कश्मीर, सबसे ज्यादा वोटिंग। ये है बदलते हुए देश की तस्वीर। हम चाहते हैं देश बदले और देश आगे बढ़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? चाहे सनातन को लेकर के बात हो, उदयनिधि स्टालिन किस पार्टी के नेता हैं, किस पार्टी के साथ हैं, हम सब जानते हैं। क्या कहते हैं? सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। प्रियांक खड़गे कौन है? इन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र हैं। कह रहे थे ठीक है, समय कम है। सनातन धर्म बीमारी के समान है। और खुद राहुल गांधी जब ऐसा विचार रखते हो कि हिंदू हिंसक हैं, तो उस पार्टी से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए खड़ी हो सके। ठीक है, लास्ट कमेंट पुनीत जी। विकास जी 370 हट गया क्या? 370 हट गया क्या? खाली 370 सब क्लॉज 2 हटा है, 370 अभी भी विद्यमान है। आप उसकी तो बात ना करें। मुद्दे पे लास्ट कमेंट पे इसी पे जाती हूँ, राजनीति से हटके कि प्रसाद पर अब पूरी तरह से भ्रष्टाचार है, इस पे लास्ट कमेंट मिला करके आप खाली इस पर आए हैं कि 4500 करोड़ रुपए मंदिर को मिल रहा था। मंदिर से आपको कितना मिल रहा था, कितना नहीं मिल रहा, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आपने 11 साल की गवर्नमेंट में कोई जांच नहीं बैठाई, लेकिन आज की डेट में आपने खाली एक आपकी भी बारी आएगी, अपनी एकमात्र रिपोर्ट के आधार पे, एकमात्र रिपोर्ट के आधार पे इतना बड़ा पोपल पैदा कर दिया जो कि अखबार की फ्रंट लाइन बन गई, जो कि अखबार की फ्रंट लाइन बन गई। इसलिए आप जो भारतीय जनता के मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर आप काम करने का प्रयास करें, बहुत अच्छा होगा। इन सब आरोपों को मत करें, और जो भी आस्था के प्रति खिलवाड़ कर रहा है उस दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, फांसी की सजा दी जानी चाहिए। नितिन जी, अब क्या चाहते हैं आप कि अब इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? जी बिल्कुल, हम यही चाहते हैं कि जो भी दोषी है उसका, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, उसके संग वही व्यवहार होना चाहिए जो एक द्रोही के साथ होता है। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से केंद्र सरकार से विनती करता हूं कि जो भी मंदिर है उसका जो भी संस्थापक हो वो हमेशा हिंदू ही होना चाहिए। इस बात का कानून पास होना चाहिए। देखिए ये मुद्दे तभी सुधरेंगे क्योंकि देखिए जब आप किसी धर्म के होंगे तभी उस धर्म को आप समझ पाएंगे। भाई अगर कोई चर्च है तो उसका संस्थापक पादरी को होना चाहिए, अगर कोई मुस्लिम है तो उसको मौलाना होना चाहिए, लेकिन अगर हिंदू का कहीं मंदिर है तो उसका संस्थापक भी हिंदू ही होना चाहिए। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही आज की चर्चा थी। आंध्र प्रदेश सरकार के जो दावा किया था तिरुपति बालाजी के विश्व प्रसिद्ध मंदिर में जो लड्डुओं का प्रसाद बांटा जाता है उसे तैयार करने वाले घी में यानी कि मछली के तेल और जानवरों की चर्बी की मिलावट पाई गई। तो यही बात तो है, अगर कई चरणों में प्रसाद टेस्ट होता है
उसके बावजूद मिलावट की खबरें क्यों सामने आती है और इस खबर के सामने आने के बाद क्या इस मामले की वास्तव में गंभीरता से जांच होगी? प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।